Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Let's students, it's our science period, so take out your science book. SLS students, open your science book from page 18 यूनिट 3। आज हमने यूनिट 3 के एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसके चैप्टर के अबाउट रिव्यू लेंगे। ठीक है, पढ़ा तो हमने पहले हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिमाइंड करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज सही तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो पेज 18 पे हमें इसका यूनिट का टाइटल दिया गया है और पेज 19 पे जब हम मूव करते हैं तो पेज 19 पे हमें सबसे पहले बताया गया है कि प्लांट्स किस किस कलर में होते हैं। ठीक है, मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि ग्रीन कलर उनकी हेल्प करता है किस चीज़ में, उनकी फूड मेकिंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताया गया है कि फूड मेकिंग में उन्हें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। बच्चों, जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनती है, इसी तरह से प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की सबसे पहले रूट्स ग्रो होती हैं जो कि सॉइल के अंदर होती हैं, सॉइल में होती हैं जो। उसके बाद स्टम होता है, स्टम ग्रो हो जाता है तो उसके साथ लीफ बनते हैं। जब लीफ ग्रो हो जाते हैं तो उनके साथ एक छोटी सी बर्ड बनती है और फिर बर्ड से फ्लावर मेक हो जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट गो ऑन पेज 20। पेज 20 पे हमें काइंड्स ऑफ प्लांट्स बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले है ट्री। ठीक है, अब ट्री क्या होता है, कैसा होता है, आपने दरख्त घरों में लगे हुए देखे हुए हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे कितनी काइंड्स पढ़नी है और उन काइंड्स में डिफरेंस करना है कि प्लांट्स की जो डिफरेंट काइंड है उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। अच्छा बच्चों, जो ट्री होता है, जो दरख्त होता है, उसका तना यानी उसका स्टम बहुत मजबूत होता है और वो लकड़ी वाला यानी वुडी होता है। ठीक है, यानी इसकी लकड़ होती है ये जो मजबूत रखती है इसके स्टम को, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है ना, तो इसका जो हार्ड स्टम होता है वो ही इसको खड़ा किए हुए होता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, उससे नीचे हमें श्रब्स के बारे में बताया गया है। श्रब्स होती हैं, उनका जो स्टम होता है वो इतना ज़्यादा टॉल नहीं होता, लेकिन होता है सही इसका स्टम भी। ठीक है, इसका स्टम मजबूत नहीं होता, जितना वो स्टम मजबूत होता है ट्री का और हार्ड होता है श्रब्स का, उतना मजबूत और हार्ड नहीं होता। उससे नीचे हमें हर्ब्स के बारे में बताया गया है। हर्ब्स जो होती हैं वो ज़्यादातर ज़मीन के साथ ही और ज़मीन के करीब करीब होती हैं, ये ज़्यादा टॉल नहीं जाती और इनका जो स्टम होता है वो सॉफ्ट और वीक होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21। नेक्स्ट हमें जो काइंड्स ऑफ प्लांट बताई गई है वो ये बताई गई है कि मोसेस होते हैं। मोसेस क्या होती हैं, अब ये ज़मीन के साथ लगी हुई होती हैं, इनका अपना स्टम कोई नहीं होता, या तो ये ज़मीन के साथ होती हैं या फिर ये दरख्तों के साथ लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स की डिफरेंट काइंड्स इन्होंने और बताई हैं कि किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं और उनकी डिफरेंट काइंड्स बताई गई हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो कि स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 22 से। बच्चों, सबसे पहले एसएलएस के स्टूडेंट्स को अपनी एक्सरसाइज बुक पे या कॉपी पे सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले हम अपनी डेट एंड डे राइट करते हैं। ठीक है, और डेट एंड डे राइट करने से पहले एक चीज़ बताती चलूँ कि अपनी राइटिंग इंतहाई नीट एंड क्लीन रखनी है। पेंसिल का लेड सही तरीके से शार्प रखना है। ठीक है, बहुत लाइट राइट नहीं लिखना, डार्क लिखना है ताकि समझ आ जाए। ठीक है, अपनी डेट एंड डे राइट करेंगे, उसके बाद हम एक्टिविटीज़ पे आ जाएंगे। सबसे पहले है लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्व बुक है, आपने डायरेक्टली उसको नहीं शुरू कर देना, मेरे साथ साथ करना है। मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी, बताऊंगी, तो उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये जो सॉइल के अंदर हमें नज़र आ रही हैं वाइट वाइट लाइंस। ठीक है, इनको हम रूट्स बोलते हैं। ये होती हैं रूट्स, यानी जिसकी मदद से प्लांट ज़मीन के अंदर जुड़ा हुआ होता है, जड़ा होता है। ठीक है, रूट्स ग्रो करती हैं तो क्या बनता है, हमारे पास स्टम बनना शुरू हो जाता है। स्टम से फिर लीफ निकलते हैं। ठीक है, जो सेकंड लेवल है उसमें हम लीफ लिखेंगे। ठीक है, लीव्स नहीं लिखना, क्योंकि
कि हमें यहाँ पे एक को प्रोमिनेंट किया गया है, तो जब हमने एक को डिफाइन करना है तो हम लीफ बोलेंगे, लीव्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो लेबल करनी है वो है बर्ड, यानी फ्लावर यकदम नहीं ब्लूम होता, उससे पहले एक छोटी सी उसकी बर्ड बनती है तो उसके बाद फ्लावर ब्लूम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन आंसर। ठीक है, राइटिंग इंतहाई नीट रखनी है। एसएलएस के बच्चे अपनी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोस्ट प्लांट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोस्ट प्लांट, यानी बहुत से प्लांट्स का कैसा कलर होता है, बहुत से पौधों का कलर कैसा होता है। तो आंसर आएगा हमारे पास, कुछ आंसर बुक वालों ने हमारी हेल्प कर दी है, दे दिए हैं, तो कुछ हमने खुद यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चले जाएँ, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बी पार्ट है, व्हाट डू रूट्स डू। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू रूट्स डू, यानी जड़ें क्या काम करती हैं। तो जड़ों का क्या काम होता है, जड़ें सॉइल के अंदर होती हैं, उनका काम होता है कि सॉइल के अंदर जितना भी हमारे पास वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको वो सक करती हैं और सक करके वो ऊपर स्टम तक पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू द स्टम डू। लफ्ज़ों की शेप सही तरीके से बनानी है, प्रॉपर गैप देना है। ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द स्टेम डू, मीन हमारे पास जो तना है वो क्या काम करता है। तो आपको पता है जब हमारे पास रूट्स वाटर सक कर लेती हैं तो वो स्टम तक भेजती हैं। तो ठीक है, तो स्टम का भी काम होता है कि नीचे से वो रूट से जितने भी वाटर और मिनरल होते हैं वो लेता है और उनको फिर मूव कहाँ तक करता है, वो लीव्स तक। The stem takes water and mineral from the roots to the leaves। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, what do flowers do। ठीक है, फूल क्या काम करता है, तो फ्लावर्स का काम होता है फ्रूट मेक करना। ठीक है, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स। ठीक है, मेक्स नहीं मेक आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, what do leaves do, पत्ते क्या काम करते हैं, leaves make food for the plants। ठीक है, पौधों के लिए वो खुराक तैयार करते हैं जो पत्ते होते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे मूव करेंगे। ठीक है, अपनी डेट एंड डे प्रॉपर तरीके से मेंशन ज़रूर करनी है। एक्टिविटी 3 है हमारे पास, राइट यस और नो। ठीक है, हमने यस और नो राइट करना है। प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड हर्ब्स, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं वो क्या हर्ब कहलाते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था वो हर्ब्स नहीं होते, वो ट्री होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, नो। नो राइट कर दिया सब बच्चों ने। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रीज हैव हार्ड वुडी स्टेम। यस, अब ट्रीज आपको पहले बताया था मैंने कि ट्रीज का हार्ड और वुडी स्टेम होता है। नेक्स्ट है, मूसेस ग्रो वेरी टॉल। ठीक है, जो मूसेस होती हैं वो बहुत लंबी लंबी उगती हैं, तो नहीं, नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। तो जो हर्ब्स होती हैं उनका सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, तो ये स्टेटमेंट यस है, हम यस राइट करेंगे। मशरूम गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, जो मशरूम्स होती हैं, ठीक है, वो अपनी जो फूड होती है वो डेड प्लांट्स से, जो गले सड़े पौधे होते हैं उनसे लेती हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पे हम यस राइट करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे ने टिक क्रॉस नहीं लगाना है, यस और नो की स्टेटमेंट ही देनी है। एक्टिविटी 4 है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। अब हमने पीछे पेज नंबर 21 पे इनके अबाउट पढ़ा था, तो अब हमने इनके यहाँ पे नेम राइट करने हैं। तो जो सबसे पहला है वो हमारे पास है पिचर प्लांट, PITCHER पिचर, PLANT प्लांट। ठीक है, लफ्ज़ों की शेप प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर लाइंस का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप। थर्ड है हमारे पास टच मी नॉट, और नेक्स्ट है हमारे पास श्रब्स। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। आज का हमारा काम ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।